अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं नाश्ते से। आज नाश्ता मैंने बड़े दिनों के बाद अंडे की कहते हैं बॉयल किए हैं, अंडे और साथ बाका खाने साथ चाय। तो मैंने कहा आज इसका नाश्ता करके, आज ना छुट्टी है मेरे मियाँ की, छुट्टी नहीं है हो जाने, क्योंकि इन्होंने आज पेपरों का इतना खलारा डालना है, इतना खलारा डालना है। और आज मैंने कोई काम नहीं करना, क्योंकि जिस दिन इन्होंने अपने घर वो करना है ना पेपरों का खलारा, उस दिन मुझे पता है मेरी मत वाजन काम इनके होते, लेकिन उससे डबल काम मेरा दिन ही थकावट होती। तो उनसे उठने से पहले पहले ना मैंने कहा चलो मैं ना अपने काम करके छोटे छोटे निकाल लूँ कर लूँ, मतलब कपड़े शपड़े तय करने थे वो किए हैं, थोड़ी पेट पूजा कर ली है, थोड़ी जी एनर्जी भी तो जिसम में आनी चाहिए ना। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा फल खाते हैं इससे पहले कि मेरे मियाँ उठ के नीचे आए। वो फिर मैं फल खा लूँ, नहीं तो बाद में मेरा उन्होंने सार खाना है। तो खैर, तो मैंने कहा चलो मैं फल खाए हैं, तो अब ना उठ के नाश्ता वगैरह कर के ना, जब दोपहर का टाइम हुआ है तो थोड़ा सा ना ये ग्रिल का सामान पड़ा हुआ था, कबाब मैंने करके रखे थे, तो इनको हल्का हल्का फ्राई किया है। मैंने कहा थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते। आज मैंने खाना नहीं बनाना था, मैंने कहा जिस दिन मैं सोच लूँ उस दिन मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। यहाँ पे देखिए जी, खलारा ही खलारा। जिस दिन मेरे मियाँ ने काम करना होता है ना, 3 घंटे बने हैं ना कोई पे। तो अब हमें लगी भूख, आ गए पिज़्ज़े। छुट्टी आज और हमारी मौजें लग गई है। कितने में तुम पैसे पढ़ाए सी? चलो चौके रखो होते उठाए ਆਹੋ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। मैं अगले दिन लुकमान ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਪਾ ਫੋਨ ਕਰਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਕੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਜ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਡਰਾਮੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ चल ठीक है, फिर ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠੂ, चल ठीक है फिर मिठू, हाँ चल ठीक है फिर उस्मान, फिर ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ चल ठीक है ओके ओके, फिर ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਥਲੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਹ ਸੁਜੂਕੋ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਅੱਧਾ ਵੇ ਸੁਜੂਕੋ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਵੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਧਾ ਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਥਲੜਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ। हाँ चलो जी सही हो गया। चलो बच्चे ने बुलाओ है चंगा मजेदार लगते नहीं तुम पसंद एवं बस गल छड़ दे एंड ते माइस बच्चे ने पसंद है ना पाई आ वेख्या मैं छली के दाने मशाल आफी ने पसंद ने। चलो खाने शुरू करे हैं। चलो और मेरी हेल्प तो करवाओ, दो लियाओ अंदर फड़ के। तो वाह यही होंदा हुण सारा कुछ मैं ही करा। हाँ चलो हाँ छुट्टी है तो छुट्टी में जो मिलना हुई है ना। लाइट चलाओ किचन दी, बच्चों को लाओगे नहीं तो मैं क्या ऐसे शुरू कर ली है। टाइम हुआ चाहता है 4:30, आज इनकी छुट्टी है, हमारी लगी मौजें। चले खाना शाना खा लिया, तो अब कोई काम नहीं है। वो जो पेपरों का काम इतना खलारा पड़ा था वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनका निबड़ गया है। नहीं तो वो काम जब शुरू करते हैं ना, यकीन करें 4-4 दिन लग जाते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर पता क्या करते हैं, फ़ोन आता है इकट्ठे करके साइड पे रख के चले जाते हैं। और मैं वो पेपर इधर उधर करती नहीं हूँ कि इनका एक भी इधर उधर हो गया तो मेरे ऊपर लग जाना, मेरा जिम्मा पै गया। तो मैं बिल्कुल इनके पेपरों को हाथ नहीं लगाती। तो आज ना मैंने कहा चलो साथ मिल के ना काम का ख़त्म करती हूँ, लेकिन वही बात के मुक ही गया, इतना नहीं रह गया, लेकिन 99% ना तकरीबन लिफाफे में चले गए। ये जो काम करते हैं ना टैक्सी का, या इनकी पता नहीं क्या ही प्रोसीजर है, बड़ा ही लंबा चौड़ा है, मुझे बताना भी नहीं आता। लेकिन ये कि मैं काम करूँ ना करूँ, लेकिन ड्यूटी मेरी 100% देनी होती है। आप देखें, मैं अक्सर ना अपने बच्चों को कहती कोई चीज़ गुम हो गई है या कोई चीज़ इधर उधर, तो बच्चे फट कहेंगे ये मामा ने रखी होगी, या मेरे मियाँ कह देंगे ऐ तू ही इधर उधर रखी होनी है। तो मुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा बंदा पूछे
कोई चीज़ गवा जाती तो बस मैं ही गवानी होंगी है। मैं इन्नी मतलब बेबी हाँ कि मैंने पता नहीं चला बच्चे ने चीज़ रखी है ये तो। लेकिन कभी कभी 50% मेरा कसूर होंदा है क्योंकि मैं भूल जाती रख के। लेकिन कभी कभी आपका कसूर नहीं भी ना होता, जो तुम कोई कहता ना ये मामा ने रखी है या आप मुझे ये कहेंगे कि तू ही चुकी होनी, फिर मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है। जब रखी होती ना फिर तो मेरे दिमाग में चाबी चल जाती है कि नहीं मैंने लगता है मैं चीज़ चुकी सी, फिर तो मैं चुप रहती हूँ, इतना गुस्सा भी नहीं आता, उसमें ढूंढने लग जाती चुपके ना मैं ढूंढती रहती हूँ। और अगर मैंने नहीं रखी और मेरे दिमाग में चीज़ चली भी नहीं है कि मैंने कोई चीज़ वो देखी है, फिर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है कि ये फजूल मेरा नाम लगा रहे हैं। दो बातों की एक ही बात कि मैं अपने इनके पेपरों को हाथ नहीं लगाती। मैं काम करवाती ज़रूर हूँ, दूर रह के जो मतलब दूर रह के मेरे से काम करवा लें जो, लेकिन वही बात कि ड्यूटी पूरी देनी पड़ी। थक टूट के ना मैं बाहर निकल आई हूँ, ये भी बाहर आ गए हैं। तो खैर अभी ये मार्केट के बाहर है, बिल्कुल बाहर खड़े, और मैं वूलवर्थ के अंदर आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो उतनी देर में इन्होंने नॉर्मल, हमने वूलवर्थ में नहीं जाना था, हम तो वैसे ही जैसे होता है ना गाड़ी लेके निकल पड़े हैं, क्योंकि बच्चों ने भी खाना खा लिया था, मैंने भी खा लिया था, इन्होंने भी खा लिया। तो इतना खास हमें भूख भी नहीं थी कि अब बाहर जाके हम खाना खाएंगे। बस ये था कि चले छुट्टी है, थोड़ा सा राउंड लगा के आते निकलते ना। तो वो करते कराते इन्होंने कुछ लेना था इस मार्केट के बिल्कुल सामने, तो रुके हैं और मैं वहाँ से पटाखा करके निकल के आके तो वूलवर्थ में चले गई हूँ। मैंने कहा जितनी इसकी मैंने वेयरबुंग देखी है, जितनी मैंने इनके एड्स देखे ना कि वूलवर्थ सेल लगी, ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा या तो मैं लेट आई हूँ या तो मैं क्या कहते हैं लेट पहुँची और यहाँ कुछ भी नहीं था। खाम का रीलें आ रही थी ऐसे बिला वजह। वो कहते हैं ना कि एक बंदा कोई भी रील वगैरह वीडियो देखता है तो उसके रिलेटेड काफ़ी वीडियो आनी शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है पुरानी वीडियो होती। तो फिर जब मैं इस लाइन में आई ना, जेड़ी अफरा तफरी है स्टैंड पर पई थी ना, मैं कहा नहीं किसी ने सही सेल की चीज़ें बताई थी, अन्नी पई हुई थी, लेकिन चीज़ें इतनी नीचे गिरी हुई थी। ऐसे प्राइमार्क में जाए ना, प्री मार्क वाले प्राइमार्क में जाएँ, वहाँ पे ऐसे कपड़े शपड़े नीचे गिरे होते हैं। तो ऐसे कल वूलवर्थ का हाल था। खैर वो अब नई चीज़ें लगा रहे हैं, पुरानी चीज़ें जो है ना वो तो कुछ रह गई और वो भी फजूल के। जब मैंने उनके हाल देखा मैंने कहा नहीं ये तो सच्ची बात है, हम लेट हो गए हैं, सेल तो थी। तो खैर अभी मुझे फ़ोन नहीं आया था, मैंने कहा बड़े अरसा हो गया है वूलवर्थ में चक्कर ही नहीं लगा था, चलो मैं भी चक्कर लगा लेती। मुझे मिस्ट बड़ा अच्छा लगा था, फेस पे लगा सकते हैं, बॉडी पे लगा सकते हैं। लिया तो खैर मैंने कोई नहीं, क्योंकि मुझे फेस का देख थोड़ा सा इन चीज़ों का डर ही आता है कि हमें सस्ती समझ के चीज़ ले जाएं, और फेस का होता है ना तो बंदे का थोड़ा सा नहीं आता। तो खैर यहाँ से मैंने ये वाले रेज़र लिए, मुझे अच्छे लगे थे क्योंकि इनका कवर भी है, फोल्ड हो सकते हैं। ये मैंने 3 लिए हैं, और साथ मैंने नेल जो होते हैं ना तराशने वाला, इसको क्या कहते हैं, वो मैंने लिया। ये अक्सर नाखून टूट जाते हैं और साइडों से ना कुछ ना कुछ अड़ता रहता है, तो इसको मैंने बैग में रखूँगी। अक्सर आप जाते हैं देखना, कभी गाड़ी में बैठे ना, उस वक्त आपको ध्यान आते हैं हाय हाय या तो मेरा नौ कटिया हुआ है, इधर से तो मेरा जो नाखून का मांस है वो भी बाहर आया हुआ है। तो बंदे के पास ऐसी चीज़ बैग में हो ना, तो बंदा निकाल के फटाफट उसको ना नाखून को सही कर लेते हैं। ना करें ना तो जगह जगह जो नाखून है ना वो अड़ते हैं। तो ये मैं ना देख रही थी तकिए, फर्स्ट टाइम इस तरह के लंबे लंबे सही पाकिस्तानी तकिए मुझे नज़र आए थे। 8 यूरो का एक तकिया था। मैं कल हादी ने मुक्की पे फ्लो मार्केट जाओ ना, 5 यूरो के 2 मिलते हैं। अगर किसी ने तकिए लेने हैं ना पाकिस्तानी जैसे हम लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कॉफ के कहाँ जाएँ, पोको में जाएँ या रोलर में जाएँ, मोबाइल मार्केट में जाएँ, तो वहाँ पे तकिए बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, वो हम नहीं ले सकते। तो अगर आपने पाकिस्तान तकिए लेने ना तो फ्लो मार्केट में जाया करें, वहाँ के 2 की पैकिंग होती है 5 यूरो की। इतने अच्छे तकिए हैं, इतने मज़े के हैं कि हम उसके बगैर सो ही नहीं सकते। मुझे तकियों का बड़ा ही मसला रहता था कि मतलब सुकून नहीं आता था, लेकिन जब से मैंने फ्लो मार्केट के तकिए यूज़ किए ना, इतने देर पर वो चलते हैं, ज़रा भी नहीं होता ना, तकिए लेते हैं और फिसते हैं, फिस जाते, वो नहीं फिसते। तो खैर मैं लगते हैं तेन नवी नाखश दे छड़ी, वेखो तकिया वहाया मैं तुम दस छड़ा चंगे तकिए कितों मिलते हैं। तो खैर तकिए लेंगे, अभी तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी पड़ी तकियों की। मैं क्या कहते हैं इन चीज़ों के ना फ्लो मार्केट से सलाम देती हूँ, हमारी मनपसंद मर्ज़ी की चीज़ें मिल जाती हैं। और बस फ्लो आना ली फ्लो मैं कर दी पी ना, 1 महीने बाद मुश्किल है मेरा टाइम निकलता। फ्लो तो बगैर मेरा गुजारा नहीं, क्योंकि एक दफ़ा फ्लो लगती है फिर अगले महीने बजा के लगनी है। तो खैर छड्डो पर फ्लो नूं। अभी तो मैं वूलवर्थ भी ना गुस्सा कर लिया। अभी आप बाजी तू मेरी मार्केट च फिरन दी है, तरीफा तू फ्लो दिया करन दी हैं। वैसे मैं बुरी गल है ना, जिदे कहते ना जिसका खाते हैं उसका नाम लेते हैं। अभी मैं इसका ले रही, इसकी मार्केट में फिर रही, उसका नाम लेना चाहिए तो गलत बात है। मेरी जिस मार्केट में फिर रही हूँ उसी की तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी अच्छी बुराई दोनों चीज़ें
डिस्कस करें, ये नहीं कि अच्छा पेश करें, बुरा बुरा रहने दें, ऐसे नहीं है। क्योंकि मुझे ये था कि आप ना मेरी वीडियो देख के मार्केट में जाते हैं तो फिर मैं वो दिखाऊं जो मुझे अच्छा लगता है, जो रियल है। ऐसे मैं फजूल में आपको पीछे लगा दो। अच्छा, ये मेरे लिए नहीं थे ना। अक्सर फ्रांस में गए थे ना हम, तो वहाँ पर ऐसे वाली चीज़ें लगी थी गर्मियों में कि पानी निकाल के पी सकते हैं। तो मैं कल आई तो मुझे समझ नहीं थी पानी निकलता कैसे, तो बंद हो गया। फिर मैं चल पड़ी, फिर मैंने देखा पीछे एक बटन लगे, मैंने बटन को दबाया और पानी बाहर निकल आया। मैंने कहा हाय ये तो बड़ा अच्छा ठंडा याक पानी, ये गर्मियों के लिए बड़ा ही अच्छा इन्होंने किया है। तो मैं अपने मियाँ को नई चीज़ बता रही थी कल ना, तो वो कहते हाँ मैंने पता है वो उत्थे लगे आ। मैं कहा लै भाई मैं भी शौकी होकर दसन नहीं सा। खैर अभी मैं आ गई हूँ डोनर मार्केट में, यहाँ से हम लेंगे अपना अपना डोनर और घर जाके खाएंगे। हैं तुझे कहते हैं पिज़्ज़े भी खाए डोनर भी खा, लेकिन यहाँ पे ना डोनर वाली दुकान से निकला नहीं चाहते, इतना मज़े का डोनर होता है। तो खैर हमने एक डोनर लिया और आधा आधा करके हम दोनों खाएंगे। तो चलो जी, दुआ में याद रखिए, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।